गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। स्वामी सत्यरूपानंद। जब जीवन में आप सब प्रकार से अच्छे रहते हैं तो उसमें पूर्व जन्मों का पुण्य रहता है। इन सब घटनाओं से लगता है कि ईश्वर नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। इस जन्म में अच्छे संस्कार रहेंगे और यदि मुक्ति नहीं हुई तो अगला जन्म श्री ठाकुर की कृपा से मनुष्य जन्म ही मिलेगा। अगले जन्मों को ठीक करने के लिए इसी जन्म को सुधारना पड़ता है। अपने अपने कर्मों के कारण सबको ऐसा मिल रहा है। जगत में हम ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमें मानव देह क्यों मिला है। मानव देह ईश्वर को पाने के लिए ही मिला है, लेकिन संसार में आकर सब भूल जाते हैं और बहुत दुख कष्ट होता है। जब तक जीवित हो तब तक जीवन अच्छा बनाने का प्रयत्न करो, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। अच्छी मृत्यु के लिए भी हमें जीवन भर भगवान का नाम जप करना है और अच्छा संस्कारित जीवन बिताना है। इससे मरण भी सुधरता है। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए साधना करनी है। हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमारी भूख और आवश्यकता कितनी है यह देखना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है, संतुलित और संयमित जीवन बिताओ। ठीक इसी प्रकार मानसिक स्थिति में भी हमें ठीक रहना है और अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर उपासना करनी है। जीवन में व्यवस्था और संतुलन भी रखना है। संतुलित जीवन नहीं होने से मन अव्यवस्थित हो जाता है और बहुत नाचता है। इसलिए जीवन में संतुलन और सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। साधक साधिका को संतुलित जीवन रखना है, नहीं तो साधना नहीं कर सकते। नियम बनाने से मन हमारा बंध जाता है और एक नियमितता से जीवन उन्नत होता है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने का ये सब प्रयत्न है, नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए ये सब जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संयत और संतुलित जीवन बिताना चाहिए। जैसे रथ के घोड़े को लगाम लगा के संयत रखते हैं, वैसे हमारे मन को भी नियम में संयत करके रखना है। ऐसा अभ्यास करने से सभी दुखों का अंत होता है। अपने दैनिक जीवन में उपासना के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। आध्यात्मिकता जीवन में देर नहीं होती, जब जागे तभी सवेरा। बीती ताही बिसराइए, आगे की सुधि ले। जितना सहजता से हो सके उतना ही करो। पश्चाताप के चक्कर में मत पड़ना। भगवान का नाम स्मरण और प्रार्थना करना जो सरलता से हो सके वह करो, तो लौकिक जीवन में सुखी रहोगे। जीवन में भगवान के प्रति निष्ठा बहुत आवश्यक है और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आध्यात्मिक जीवन का प्राण ही प्रार्थना है। प्रार्थना से मन में शक्ति आती है। शरीर की उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब क्या लेकर रहेंगे। तो ठाकुर ने कहा है, नाम में रुचि। नाम में रुचि कैसे आती है? बार बार उनका नाम लेने से आती है। नाम में रुचि रखने के लिए नाम बदलना नहीं चाहिए। संसार में जितने मंत्र हैं वे सब मेरे गुरु के दिए हुए मंत्र ही हैं, ऐसा सोचना चाहिए। अपनी सभी भावनाओं को हमें भगवनोन्मुख करना चाहिए। उसमें दोष कट जाते हैं और भगवान में प्रेम होता है। गुरु ने जो मंत्र दिया है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करते करते सब बुरे संस्कार कट जाते हैं और इसी जन्म में मुक्ति मिलती है। गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन गुरु शक्ति एक ही रहती है। सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हमने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, उससे हमें मनुष्य जन्म मिला है। हमें किसी का अकल्याण नहीं करना चाहिए। प्रभु की लीला गान करने से पाप कट जाते हैं। संसार में सबसे बड़ा कष्ट जन्म लेना, तो ऐसा प्रयत्न करो कि जन्म ना लेना पड़े। सतत भगवान का नाम स्मरण करते रहो। नाम लेते लेते नामी हो पाओगे। ऐसा विश्वास करो कि हमारे ऊपर इष्ट की कृपा है। अंत समय उनका दर्शन होगा। धन्यवाद।